हेलो एवरीवन, आई एम रजनी मैम और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपको बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पर। विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब है धारा का मतलब होता है किसी भी चीज का लगातार बहना। जैसे कि मान लो अगर पानी लगातार बह रहा है तो वो पानी की धारा हो गई। अगर लगातार बह रही है तो विद्युत धारा हो गई। तो वैसे जो धारा होती है उसका मतलब होता है लगातार बहना। और किसी भी चालक चालक का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी धातु है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो वो चालक होता है। और चालक कोई भी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो चालक और एक अचालक। चालक का मतलब होता है विद्युत धारा का प्रवाहित होना और अचालक का मतलब होता है वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। किसी भी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी समय के सापेक्ष विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। मान लो कि ये कोई तार है, इस तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है और आवेश प्रवाहित हो रहा है जो कि समय के सापेक्ष, यानी 1 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो वही विद्युत धारा कहलाएगी। और विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है विद्युत। जैसे कि कोई भी चीज़, कोई भी सामान आप लेने जाते हो बाजार में तो आप क्या कहते हो, मान लो चीनी लेनी है आपको तो चीनी क्या कहते हो, 1 किलो चीनी दे दो। तो जैसे जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक किलोग्राम होता है ना, वैसे ही विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और जो विद्युत धारा है उसको किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। एमीटर एक युक्ति है, यंत्र। जैसे कि अपन चीनी है उसको किस में तोलते हैं, तराजू में। तो वैसे ही जो धारा है उसको एमीटर द्वारा मापा जाता है, एक यंत्र युक्ति है। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। आवेश बटे समय यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश का मान ही विद्युत धारा कहलाता है। ये समय अगर t बराबर 1 सेकंड हो तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, बराबर आवेश। यानी समय का मान 1 सेकंड होगा तो विद्युत धारा आवेश के बराबर हो जाएगी। तो वैसे ही परिभाषा से पता लग रहा है कि एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वही क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। और विद्युत धारा I बराबर Q/T, यानी I तो विद्युत धारा हो गई और Q क्या हो गया, आवेश हो गया, और T है जो कि समय हो गया। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। यानी हम बचपन में क्या किया करते थे कि बालों में पेन को रगड़ लिया करते थे तो उससे बहुत देर तक रगड़ने के बाद क्या होता था, एक बल सा उत्पन्न हो जाता था। और जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े करके उनको ऐसे करते नहीं था तो वो कागज क्या हो जाते थे, हिलने लग जाते थे। तो इस पे का जो कोई भी पदार्थ होता है ना उसका वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, Q से। और Q बराबर N यहाँ पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E है जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। यानी मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश है, तो कोई भी पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो आवेश और तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या को गुणा करने पर क्या हो जाता है, आवेश आता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक था उसने बताया कि जो आवेश है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कोई भी वह धनावेश होता है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ऋणावेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो कि जो धनवान आदमी है तो धनवान आदमी कोई भी अगर अपने पैसे खर्च करेगा तो उसके पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो वैसे जो धनावेश होता है उस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जो ऋणावेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो आपने एक ट्रिक से याद कर लिया तो दूसरा अपना आप खुद याद कर सकते हो। और जो समान आवेश होते हैं यानी समान आवेश धनावेश है या ऋणावेश है जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब है धक्का, यानी एक दूसरे को धक्का मारते हैं। कि मान लो कि ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, अगर ये एक दूसरे के पास आएंगे ना तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और ऐसे ही अगर कोई 2 समान आवेश हैं जैसे कि धनावेश ऋणावेश या ऋणावेश धनावेश,
तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मान लो कि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, अगर आप एक दूसरे के पास लेके आओगे ना तो क्या होगा कि वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और चिपक जाएंगे। और जो विपरीत आवेश, और जो समान आवेश है, धनावेश या ऋणावेश है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी ये समान आवेश होते हैं वो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एम केस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी एम केस पद्धति क्या है, एम केस पद्धति एम है, एम का मतलब तो होता है कि जो दूरी है उसे किसे मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो जो द्रव्यमान है के उसे, जो उस द्रव्यमान होता है उसे किलोग्राम में मापते हैं, जो समय है उसे किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। यानी एम है, एम तो यहाँ पर दूरी है तो दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। और जो के है, के क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में। और जो समय एस है यहाँ पर सेकंड। यानी जो एम केस पद्धति होती है उसमें जो दूरी होती है उसे तो मीटर में मापा जाता है, और जो द्रव्यमान होता है उसे किलोग्राम में मापा जाता है, और जो समय है उसे किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। तो जो एम केस पद्धति है उसमें आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी जो एम केस पद्धति में जैसे दूरी को मीटर में माप रहे हैं ना, तो वैसे ही आवेश को किस में मापेंगे, कूलाम में मापेंगे। तो फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला था I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहाँ से जो आवेश है इसको पक्षांतर करने के बाद आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय आ जाएगा। यानी जो आवेश होता है इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक तो Q बराबर IT और एक Q बराबर NE। यानी Q बराबर, यानी एक तो फॉर्मूला है कि Q विद्युत आवेश होता है जो विद्युत धारा गुणा विद्युत यानी समय हो गया, और एक आवेश का फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब विद्युत परिपथ यानी विद्युत धारा के सतत का मतलब होता है लगातार, और बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये कोई परिपथ है, इसमें अगर विद्युत से संबंधित सारी युक्ति लगा दी जाए और ये बंद हो तो क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ कहलाएगा। विद्युत परिपथ ये एक परिपथ है, इसमें हमने सबसे पहले क्या जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया। बल्ब जोड़ने के बाद जो विद्युत धारा है उसको विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी लगा दी, ये बैटरी हो गई, और ये स्विच हो गया। यानी स्विच विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, और विद्युत धारा को जो मापने के लिए क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। अब ये क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में तंतु है, विद्युत बल्ब होता है उसमें क्या होता है, तंतु होता है, उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जो भी 10 मिनट तक। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें विद्युत आवेश ज्ञात करना है, तो हमने विद्युत आवेश के दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो I बराबर Q इंटू T, I बराबर Q/T, और एक पढ़ा था Q बराबर NE। तो आपको जो मान दिए हुए हैं, एक तो क्या दिया हुआ है, एम धारा दी हुई है, तो धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, एक T 10 मिनट। जो एम केस पद्धति है उसमें आपने क्या देखा था कि जो समय होता है उसे किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। तो जो 10 मिनट है तो इसको मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम इसे सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो इसको 60 गुणा 10 कर देंगे तो ये 600 सेकंड आ जाएगा। तो विद्युत आवेश का फॉर्मूला है Q बराबर IT। I का मान कितना है, 0.5 एम्पियर, और T का मान वो कितना है, 600 सेकंड। तो 600 सेकंड इंटू 0.5 तो 300 कूलाम। तो विद्युत आवेश का मान क्या आया, 300 कूलाम।
तो आपको किसी भी चीज का कोई भी राशि निकालनी हो तो उसका मात्रक अवश्य लगाना है। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे लिख दिया ना कि 300, तो 300 वो एक अंक हो गया, लेकिन अगर आप 300 के बाद गुलाम लगा दोगे ना तो ये आवेश का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।